हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम राजा में। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले आप लोग जरूर बताइएगा कि ये कहानी कैसा लगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, जो अभी कहानी बताए उसी से रिलेटेड 10 MCQ लेकर है और 11th नंबर के आप लोग के लिए जो है होमवर्क के तौर पर रहने वाला है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है कि वर्ष, क्वेश्चन में फर्स्ट में पलासी का युद्ध किस वर्ष, यहाँ पे देखिए हाईलाइट जो इम्पोर्टेंट इसमें शब्द है उसको क्या किए हैं, मतलब इसको हाईलाइट कर दिया, यानी दूसरे कलर से लिख दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्ष की बात करें, पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ तो बताइएगा कौन सा वर्ष में बताए थे, कब प्रारंभ होता है। तो 1757 में पलासी का युद्ध होते हैं। कब होते हैं तो 1757 में, 1757 में पलासी का युद्ध होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है, पलासी का युद्ध किनके बीच हुआ था, यानी किनके मध्य जो है पलासी का युद्ध हुआ था। बताइए तो बताइए, पहले आप लोग कहानी में बता चुके थे कि किसके मध्य जो है ये युद्ध हुआ था। बताइए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में बता दिए होंगे। अब चलिए हम बात करेंगे इसका आंसर। तो देखिए क्या कर रहा है, पलासी का युद्ध किनके बीच हुआ, तो याद रखिए किनके बीच, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और लिख लीजिए यहाँ पर बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। तो बंगाल का नवाब और किनके, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होते हैं ये कौन सा, ये युद्ध, पलासी का युद्ध। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कर रहा है कि पलासी के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में जो है कई वर्षों में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। वैसे पलासी का युद्ध जो है, जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये सब महत्वपूर्ण ही है, क्योंकि पलासी के युद्ध सेशन कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें पूछा नहीं गया होगा। तो याद रखेंगे कि पलासी का युद्ध में अंग्रेज का सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो याद रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव। कौन, रॉबर्ट क्लाइव जो है अंग्रेज की सेना की क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना है। क्वेश्चन 3 ठो कंप्लीट किया है, तो 3 में से आप लोग का कितना आंसर आया जरूर, कितना सही स्कोर कर पाए हैं आप लोग यहाँ पर स्कोर जरूर लिखेंगे। 2 सही हुआ तो 2 कीजिएगा, 2/3 लिखिएगा, या फिर 3 सही हुआ तो 3/3 जरूर लिखिएगा। अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 3 में से आप लोग का कितना स्कोर यानी आया है और कितना आंसर आप लोग का सही हुआ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कर रहा है, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। बताइए कि पलासी का युद्ध जो हुआ था उस समय बंगाल के नवाब कौन था, बंगाल का नवाब कौन था। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका भी आंसर बता दिए होंगे। ठीक है, याद रखिएगा कौन था बंगाल के नवाब पलासी के युद्ध में, तो सिराजुद्दौला। ठीक है, याद रखेंगे बंगाल का नवाब कौन था पलासी के युद्ध में, तो सिराजुद्दौला थे बंगाल के नवाब। इन्हीं के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या होता है, पलासी का युद्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि पलासी के युद्ध में अंग्रेजों के साथ देने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन थे। बताइए, पलासी का युद्ध जो हुआ था उसमें अंग्रेजों को साथ देने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन थे, जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ जो है क्या किया था, विश्वासघात किया था, विश्वासघात किया था। युद्ध में तो सक्रिय रूप से उसमें तो भाग लिए थे, युद्ध तो लड़ रहे थे, लेकिन सक्रिय रूप से किसके, बंगाल की ओर से नहीं लड़के वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लड़ रहे थे। उसके बाद युद्ध समाप्त होने के बाद जो है उसको बंगाल का नवाब भी बना दिया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापेंगे। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापेंगे कि वो कौन सा व्यक्ति थे जिसको जो है जो बंगाल के नवाब के साथ क्या करते हैं, विश्वासघात करते हैं। और यहाँ क्वेश्चन पूछा अंग्रेज के साथ देने वाला प्रमुख व्यक्ति, जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आप लोग जरूर इसका आंसर देंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, पलासी के युद्ध के किस स्थान, क्या कर रहा है, पलासी का युद्ध किस स्थान के निकट हुआ था। बताइए, पलासी का युद्ध जो हुआ किस स्थान के निकट हुआ था, यानी किस स्टेट में हुआ, कौन सा जिला में हुआ और कौन सा जगह पर हुआ। अगर हम इसका बात करें तो देखिए ये पलासी का युद्ध जो होते हैं ये बंगाल के, ठीक है, बंगाल के नदिया जिला में जो है
नदिया जिला में एक पलासी नामक स्थान है, पलासी नामक स्थान है जहां पर ये पलासी के युद्ध होते हैं। पलासी का युद्ध इसका नाम जो पड़ा, ये पलासी नामक स्थान से ही इसका नाम पड़ गया पलासी का युद्ध। ठीक है, तो अब अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि 6 में से आपका आंसर कितना सही हुआ है। अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि 6 में से कितना आप आंसर सही किए हैं। जरूर अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कर रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब, क्या है, बंगाल का नवाब किसे बनाया गया। ठीक है, अगर पलासी के युद्ध पूछ दिया जाए कि किस नदी के किनारे हुआ था, याद रखिएगा किस नदी के किनारे, कहानी में बता चुके हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो आप लोग इसका भी आंसर दे देंगे। ठीक है, कि पलासी के युद्ध जो होता है किस नदी के किनारे होता है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया। वही व्यक्ति को बनाया गया जिसने सिराजुद्दौला के साथ क्या किया था, विश्वासघात किया था। कौन था, तो मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर ही सिराजुद्दौला के साथ क्या करते हैं, विश्वासघात करते हैं। यानी युद्ध में तो भाग लेते हैं लेकिन वो सक्रिय रूप से बंगाल की ओर से नहीं लड़के ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लड़ रहे थे। इसीलिए जो है इसको ईस्ट इंडिया कंपनी, जब उसमें जीत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उसमें मीर जाफर को ही क्या किया जाता है, बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, पलासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब मीर जाफर को बनाया जाता है। ठीक है, कारण समझ लीजिए क्यों बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से मीर जाफर को, तो ये विश्वासघात करके बंगाल के नवाब के साथ विश्वासघात करके ये अंग्रेज का साथ दिया था, इसलिए इसको क्या किया जाता है, बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या करें, पलासी का युद्ध किस शताब्दी में हुआ। बताइए कि पूछा जा रहा है कि पलासी का युद्ध किस शताब्दी में हुआ। अगर हम इसका ऑप्शन की बात करें तो हम दे देते हैं ऑप्शन, देखिए 16वीं शताब्दी, इसमें सब लोग बताएंगे 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी। ठीक है, अगर हम शताब्दी आप लोग नहीं समझते होंगे तो चलिए शताब्दी भी समझ लेते हैं और शताब्दी के बारे में और दशक के बारे में समझ लेते हैं। पहले इधर ध्यान दीजिएगा, देखिए दशक किसको कहेंगे, दशक और दशक हो गया और उसके बाद शताब्दी, इन दोनों में अंतर समझते हैं। ठीक है, देखिए शताब्दी और दशक किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी वर्तमान में कौन सा ईयर चल रहा है, यह कौन सा है, 2026 है। कौन सा ईयर है, तो 2000, कौन सा ईयर है, 2026 चल रहा है। ठीक है, 2026 चल रहा है वर्तमान। अगर दशक पूछ दिया जाए, यानी दशक पूछ दिया जाए तो दशक में क्या है, लास्ट का जो 2 डिजिट देख रहे हैं, इकाई दहाई होता है ना, मतलब दशक यानी कौन सा दशक चल रहा है, तो लास्ट का 2 डिजिट जो देख रहे हैं यही होता है। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए कौन सा दशक के बारे में पूछ दिया जाए तो कौन सा दशक होगा बताइए, तो ये 26वां दशक नहीं होगा तो आखिर होगा क्या। देखिए 26वां कंप्लीट कर लिया है, किसके ओर बढ़ रहा है, 26वां दशक कंप्लीट कर लिया है, किसके ओर बढ़ रहा है। देखिए जनवरी 2026 का जो है 2026 में जो है आगे बढ़ गया है, तो किसके ओर जा रहा है, किसके ओर जा रहा है, 27 की ओर जा रहा है। किसकी ओर, 27 की ओर। 26 कंप्लीट करके जो है ये 27वां की ओर बढ़ रहा है। उसमें कौन सा मंथ चल रहा है, 8वीं मंथ चल रहा है। तो अगर पूछे कि 2026 जो देख रहा है उससे जस्ट क्या, उसके जस्ट बाद वाला जो है, जस्ट बाद वाला संख्या उस शताब्दी होता है। जैसे 26वां है यही एक साल बाद 27वां की ओर बढ़ रहे हैं, 27वां साल ईयर की ओर बढ़ रहे हैं, ये होगा 87वीं दशक। दशक के बारे में पूछे याद रखिएगा, ये जो 26 देख रहे हैं तो कौन सा दशक हो जाएगा, 27वीं दशक, यानी 27वीं की ओर बढ़ रहे हैं। अगर वही शताब्दी अगर बात करें तो शताब्दी क्या होता है, देखिए शताब्दी क्या होता है कि कौन सा, ये जो लास्ट के 2 डिजिट देख रहे हैं, ये जो लास्ट का 2 डिजिट देख रहे हैं यही शताब्दी कहलाता है। क्या कहलाता है, शताब्दी कहलाता है। जो यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट होगा वही शताब्दी कहलाता है। जैसे 2026 अभी तो लास्ट का 2 डिजिट कितना है, 20 है, ये कौन सा हो जाएगा, 20वीं हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये 20वीं शताब्दी हो जाएगा। अगर शताब्दी की बात करें तो ये 20वीं शताब्दी हो जाएगा। और दशक की बात करें तो ये संख्या, यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा उसके जस्ट बाद वाला शताब्दी दशक में आ जाएगा। जैसे और दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1700 युद्ध कब होते हैं, पलासी के युद्ध 1757 में होते हैं। ठीक है, 1757 में होते हैं। इसमें अगर दशक पूछ लिया जाए, इसमें अगर दशक पूछ लिया जाए तो ये लास्ट का 2 डिजिट देख रहे हैं, इसके जस्ट बाद वाला संख्या होगा तो 88वीं, कौन सा 58वीं, कौन सा
58वीं दशक होता है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर शताब्दी पूछ लिया जाए, शताब्दी अगर पूछ लिया जाए तो शताब्दी लास्ट का 2 डिजिट जो देख रहे हैं यही शताब्दी कहलाता है, ठीक है। लास्ट का 2 डिजिट ही शताब्दी कहलाता है। तो कौन सा शताब्दी हो जाएगा? 17वीं, ये हो जाएगा शताब्दी। तो यहीं पर आप बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लासी का युद्ध किस शताब्दी में हुआ? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम ही बता देते हैं। अगर आपका आंसर, अगर आप जो है ऑप्शन नंबर बी 17वीं शताब्दी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है। कांग्रेचुलेशन, आपने 1 मार्क क्या क्या ग्रहण कर लिए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सा शताब्दी में होते हैं प्लासी का युद्ध? तो 17वीं शताब्दी, ठीक है। अगर आपका ऑप्शन नंबर बी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही, आपको कांग्रेचुलेशन, ठीक है। तो याद रखिए कौन सा शताब्दी में? तो 17वीं शताब्दी में। अब उम्मीद करते हैं कि शताब्दी और दशक में आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कर रहा है कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज की शक्ति के प्रमुख क्षेत्र कौन सा बना? प्लासी का युद्ध जो हुआ उसके बाद अंग्रेज का जो है, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज की शक्ति प्रमुख क्षेत्र यानी किस क्षेत्र में जो है उसकी शक्ति बढ़ गई? अंग्रेज की शक्ति किस क्षेत्र में जो है उसकी शक्ति बढ़ गई? बताइए कि अगर इसमें थोड़ा हेल्प, इसमें कुछ आप लोग जो है बताए तो देखिए ये उसी क्षेत्र में होगा जहां पे ये युद्ध हुआ था। किस स्टेट में हुआ था? याद रखिएगा बंगाल में। तो बंगाल का क्षेत्र जो भी आता है, बंगाल का क्षेत्र में अभी जो देख रहे हैं पश्चिमी बंगाल, ये उतना ही बड़ा भाग नहीं था। ये पहले जो है पश्चिम पूरा बंगाल, क्या जैसे बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को जो देख रहे हैं ये सभी बंगाल प्रांत में ही आते थे, ठीक है। तो बंगाल वाले क्षेत्र में इसका शक्ति क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। किसका? तो अंग्रेज की शक्ति बढ़ जाते हैं कि कौन सा क्षेत्र में? तो बंगाल क्षेत्र में, क्योंकि बंगाल में ही युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध। और याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है अपना स्कोर 9 अभी कंप्लीट किए हैं तो 9 में से अपना स्कोर जरूर बताएंगे। 9 में से आपका आंसर स्कोर कितना आया है जरूर यहाँ पर बताएंगे। 9 में से आपका स्कोर कितना है, कितना आंसर सही किया है, जरूर बताइए अपना आंसर, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कर रहा है कि प्लासी के युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? बताइए प्लासी के युद्ध में जो है प्लासी का युद्ध जो हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकला? युद्ध के बाद सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकला? बताइए तो पहले आप लोग। चलिए इसका आंसर उम्मीद करते हैं कि आप लोग बता दिए होंगे। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें क्या हुआ था कि बंगाल में अंग्रेज की राजनीतिक प्रभाव हुआ, ठीक है। बंगाल में जो है लिखिए यहाँ पर, बंगाल में अंग्रेज का, पहले तो बंगाल का नवाब का चल रहा था, सिराजुद्दौला का यहाँ पर चल रहा था राजनीतिक व्यवस्था। लेकिन इस युद्ध के बाद बंगाल का नवाब जब सिराजुद्दौला हार जाते हैं तो जीत होते हैं अंग्रेज का जीत होते हैं। तो इसीलिए जो है बंगाल में अंग्रेज का जो है राजनीतिक प्रभाव पड़ा, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल प्रभाव पड़ा, राजनीतिक प्रभाव, ठीक है। याद रखेंगे, उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग को कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करिए जो आप लोग को होमवर्क के तौर पर रहने वाला, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और जो भी इसका नाम बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे, उसका नाम अगली क्लास में लेंगे और हो सकेगा तो पॉपअप की तरह भी उसका यहाँ पर स्क्रीन पर दिखलाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन क्या है कि प्लासी के युद्ध में प्रमुख कारण, प्लासी का युद्ध जो हुआ उसका प्रमुख कारण क्या था, उसका परिणामों की व्याख्या कीजिए। बताइए यहाँ पे बताना है कि प्रमुख कारण प्लासी का युद्ध का जो हुआ उसका प्रमुख कारण क्या था और इसकी परिणाम क्या निकला, इसका व्याख्या करना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे उसका नाम हम अगली क्लास में लेंगे, ठीक है। और हो सकेगा तो उसका नाम स्क्रीनशॉट पे लेके पॉपअप की तरह भी यहाँ पे दिखाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ऑडियो वीडियो सब कुछ सही लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना लाइक किए हुए और बिना कमेंट किए हुए नहीं जाइएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो की बात करें, लॉन्ग वीडियो इस चैनल पर कब कब मिलता है तो याद रखिएगा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम के 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चैनल पर जाके जो है वीडियो को शाम के 7 बजे वीडियो देखकर आप लोग जरूर सपोर्ट बनाए रहेंगे, ठीक है।
तो जाते जाते अपना स्कोर जरूर बताएंगे, 10 में से आपका स्कोर कितना रहा, 10 में से आपका स्कोर कितना रहा, अपना स्कोर जरूर बता के जाएंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। एंड तक बने रहने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।